Welcome in my YouTube channel. Today is our topic rules of pronouns. रूल्स ऑफ प्रोनाउन में आप सभी का स्वागत है। रूल्स ऑफ प्रोनाउन में हमने फर्स्ट वीडियोज में आपको प्रोनाउन के डिफिनीशन बताए थे और इसे डिफिनीशन ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है कि व्हाट इज प्रोनाउन। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि बच्चों को जो है बार बार ये चीज़ रिमाइंड होती रहे कि प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या है, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है। जब तक आप देखते रहे तब तक आपको याद होता रहेगा कि प्रोनाउन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन to show what in relation in a place or things. About the place or things में क्या रिलेशंस है, उसमें कुछ रूल्स आपको बताए थे। अब रूल्स चलते हैं, इधर है प्रीपोजिशन। जब सेंटेंस के अंत में आता है, प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जबकि रिलेटिव प्रोनाउन छिपा होता है। ऐसा होता है, प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है और रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो छुपा होता है। यहाँ आप देखिए, दिस इज द बॉय, यहाँ हो जाएगा whom। दिस इज द बॉय whom we were looking for। यहाँ जो फॉर है ये आपका क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ये कहता है प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है, अंत में आता है तो ये अंत में आ गया। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या है, whom, which, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो छुपे हुए हैं। ये हम आपको जानने के लिए यहाँ लिख दिया गया। दिस इज द बॉय whom we were looking for। यहाँ फॉर एट लास्ट में आया है, एक प्रीपोजिशन है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द बुक विच, एग्जाम्पल है ना, विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर भी ये जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन लास्ट में है। यहाँ विच जो है आपका छुपा हुआ नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द बॉय, ये वही बच्चा है, whom we were looking for, जिसे हम ढूंढ रहे थे। लुकिंग फॉर या फॉर जो है लास्ट में आया, ऐसा होता है। दिस इज द बुक विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वही किताब है जिसके बारे में मैं बातें कर रहा था। विच आई वॉज टॉकिंग, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग। ये रूल नंबर 2 पे है। अब चलते रूल नंबर 3 की तरफ है। प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जब उसका ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। यानी कि प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में आता है जब उसका ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है, कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है। जैसे एग्जाम्पल है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, What are you talking about। ये अबाउट जो है ये प्रीपोजिशन है। What are you talking about, यानी तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो। What are you talking about, यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है और कब आता है, जब उसका ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। ऑब्जेक्ट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, और है विच ऑफ दीज चेयर। अब यहाँ थर्ड रूल्स है, तीसरा है कि जब हम जोड़ देने के लिए, एम्फैसिस मींस जोड़ देना, जोड़ देने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्ट पहले प्रयोग किया जाता है और प्रीपोजिशन बाद में यूज किया जाता है। जब हम किसी चीज को एम्फैसिस करते हैं, उस पर ज्यादा फोर्स करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट पहले प्रयोग होता है और उसका प्रीपोजिशन लास्ट में लगता है। वो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे एग्जाम्पल है, नेहरू इज रिमेम्बर्ड नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड ओवर। तो प्रीपोजिशन है बाद में जो लगाया जाता है, नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर। यहाँ पर जो है ओवर लिखा गया है, OVE। ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है जो लास्ट में लगता है। ऐसे सेंटेंस आते हैं कि नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर, नेहरू पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। आप कहते हैं कि नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड होना चाहिए, ये गलत सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू द रूल। यदि हम किसी चीज पर एम्फेसिस करते हैं, उसको ज्यादा फोर्स देकर कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट पहले प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन बाद में होता है। तो आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही। आगे आप नेक्स्ट वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।